डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को क्वींस, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वे एक अमेरिकी व्यवसायी, टेलीविजन व्यक्तित्व और राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 2017 से 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ट्रंप का जीवन और करियर विभिन्न मोड़ और घटनाओं से भरा रहा है, जो उनकी विशिष्ट शैली और विवादास्पद निर्णयों के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डोनाल्ड ट्रंप, फ्रेड ट्रंप और मैरी एनी मैक्लियोड ट्रंप के 5 बच्चों में से चौथे हैं। उनके पिता एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर के बाहरी इलाकों में आवासीय भवनों का निर्माण किया। डोनाल्ड ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्वींस में स्थित केव फॉरेस्ट स्कूल से प्राप्त की और बाद में न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने 2 साल फोर्डहैम यूनिवर्सिटी में बिताए और फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल में स्थानांतरित हो गए, जहां से उन्होंने 1968 में अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ट्रंप ने अपने पिता की रियल एस्टेट कंपनी में शामिल होकर करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी व्यावसायिक क्षमताओं का उपयोग करके कंपनी को एक बड़े रियल एस्टेट साम्राज्य में बदल दिया। 1971 में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया और न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन क्षेत्र में कई प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की। ट्रंप टावर, ट्रंप प्लाजा और ट्रंप इंटरनेशनल होटल जैसी इमारतें उनकी कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं। ट्रंप ने अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी में भी कैसीनो व्यवसाय में प्रवेश किया। उनके कैसीनो, जैसे कि ट्रंप ताज महल, ट्रंप प्लाजा और ट्रंप कैसल, उनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मददगार रहे। हालांकि 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने वित्तीय समस्याओं का सामना किया और उन्हें दिवालियापन की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। टेलीविजन करियर। डोनाल्ड ट्रंप ने 2004 में एक नए टेलीविजन रियलिटी शो द अप्रेंटिस के माध्यम से टेलीविजन में कदम रखा। इस शो में उन्होंने व्यापारिक प्रतियोगियों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कहा और अंत में विजेता को "यू आर फायर्ड" शब्दों के साथ शो से बाहर कर दिया। इस शो ने ट्रंप को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और उन्हें एक टीवी सेलिब्रिटी बना दिया। शो की सफलता ने ट्रंप को टेलीविजन उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और उन्होंने कई सीजन तक इसे होस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन 2015 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उनकी चुनावी अभियान को उनके विवादास्पद बयानों, आव्रजन नीतियों और व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए जाना गया। ट्रंप ने मुख्य धारा के राजनेताओं से अलग एक पॉपुलिस्ट और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाया, जो उन्हें विभिन्न प्रकार के मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। 8 नवंबर 2016 को डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। उन्होंने 20 जनवरी 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल विभिन्न विवादों, निर्णयों और नीतियों से भरा रहा है। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां और विवाद निम्नलिखित हैं। ट्रंप ने अपनी आव्रजन नीतियों के लिए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मेक्सिको के साथ सीमा पर दीवार बनाने की योजना बनाई और मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले प्रवासियों पर प्रतिबंध लगाया। उनकी इन नीतियों को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में कर कटौती और नियामक सुधारों को लागू किया। उन्होंने निगमों और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर दरों को कम किया और अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत व्यापारिक सौदों को पुनः व्यवस्थित किया। ट्रंप ने चीन के साथ व्यापारिक विवादों को भी बढ़ाया, जिसे व्यापार युद्ध के रूप में जाना गया। ट्रंप की विदेश नीति ने भी विभिन्न विवादों को जन्म दिया। उन्होंने उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन से मिलकर एक नई दिशा दी, जबकि ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। ट्रंप ने नाटो देशों से अधिक रक्षा खर्च की मांग की और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियों की आलोचना की। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में 2 बार महाभियोग चलाया गया। पहला महाभियोग 2019 में यूक्रेन स्कैंडल के कारण चला, जिसमें ट्रंप पर यूक्रेन के राष्ट्रपति से राजनीतिक लाभ के लिए जांच का दबाव बनाने का आरोप था। दूसरा महाभियोग 2021 में कैपिटल हिल दंगे के बाद चला, जिसमें ट्रंप पर दंगे भड़काने का आरोप था।
दोनों मामलों में उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रंप की नीतियों और उनके नेतृत्व की व्यापक आलोचना हुई। महामारी के दौरान उनकी संचार रणनीति और नीतिगत फैसलों को विवादास्पद माना गया, जिससे उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई। 2020 के चुनाव में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन से हार मान ली। उन्होंने चुनाव के परिणामों को चुनौती दी और इसे धोखाधड़ी बताया, लेकिन अदालतों ने उनके दावों को खारिज कर दिया। 20 जनवरी 2021 को ट्रंप ने राष्ट्रपति पद से विदाई ली और फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो रिसोर्ट में निवास किया। डोनाल्ड ट्रंप का जीवन और करियर विभिन्न मोड़ और घटनाओं से भरा रहा है। एक सफल व्यवसायी और टेलीविजन सेलिब्रिटी से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति तक का सफर उनके दृढ़ निश्चय, विवादास्पद निर्णयों और विशिष्ट शैली का उदाहरण है। ट्रंप की विरासत और उनके निर्णयों का प्रभाव आने वाले समय में भी चर्चा का विषय रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ट्रंप ने इस बार चुनाव जीता और उनकी जीत से ग्लोबल पॉलिटिक्स और खासकर रूस पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप की जीत के मुख्य कारण ट्रंप ने इस चुनाव में अमेरिकी नागरिकों के मुख्य मुद्दों पर फोकस किया। उनका अभियान इस बार भी लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारे पर केंद्रित था। ट्रंप का मुख्य मुद्दा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुधारना था। उन्होंने अमेरिका में नौकरियों को वापस लाने का वादा किया और चीन के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा की बात की। उनका मानना था कि अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन की आवश्यकता है। यह इकोनॉमिक आउटलुक उनकी जीत का एक महत्वपूर्ण कारण बना। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को यह विश्वास दिलाया कि वे देश में नौकरियां लाने, अवैध प्रवासियों को रोकने और आर्थिक सुधारों को लागू करने का काम करेंगे। उनकी नीतियां और वादे सीधे अमेरिकी लोगों के दिल को छू रहे थे। कमला हैरिस, जो बाइडेन की उपराष्ट्रपति रही थीं, उन्हें कई अमेरिकी जनता ने उस पुराने सिस्टम का हिस्सा माना। उनका प्रचार कई मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन ट्रंप ने अपनी मजबूत छवि के जरिए उन्हें कड़ी चुनौती दी। हैरिस के अभियान में कई मुद्दे थे, लेकिन ट्रंप का सीधा संवाद और बेबाकी जनता को अधिक आकर्षित कर रहा था। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल किया। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों पर उन्होंने सीधे जनता से बात की। उनके संदेश सरल थे और सीधे आम आदमी के मुद्दों पर केंद्रित थे। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से वे हमेशा चर्चा में रहे और लोगों को उनकी बातें जल्दी समझ में आने लगीं। ट्रंप ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो अमेरिकी नागरिकों के दिल के करीब थे, जैसे कि नौकरी का अभाव, ट्रेड वॉर और इमिग्रेशन, प्रवास। उन्होंने अमेरिका को फिर से महान बनाओ का नारा दिया, जो अमेरिकियों में काफी लोकप्रिय हुआ। उन्होंने वादा किया कि वे अमेरिका के लोगों की नौकरियों को वापस लाएंगे और विदेशी प्रभाव को कम करेंगे। ट्रंप का बोलने का अंदाज काफी अलग था। वे बेबाक थे और सीधे साधे तरीके से अपनी बात रखते थे। इससे वे आम जनता के बीच अपनी अलग पहचान बना पाए। लोग उनके सीधापन और बेबाकी को पसंद करने लगे और उन्होंने खुद को एक विफल सिस्टम के खिलाफ उम्मीदवार के रूप में पेश किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अभियान का भरपूर उपयोग किया। ट्विटर और फेसबुक पर वे निरंतर एक्टिव रहे, जिससे वे सीधे अपने समर्थकों से जुड़े रहे। सोशल मीडिया ने उन्हें युवा वर्ग के साथ जोड़े रखा और उनकी सीधी सपाट शैली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। ट्रंप का मुख्य मुद्दा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुधारना था। उन्होंने अमेरिका में नौकरियों को वापस लाने का वादा किया और चीन के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा की बात की। उनका मानना था कि अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन की आवश्यकता है। यह आर्थिक दृष्टिकोण उनकी जीत का एक महत्वपूर्ण कारण बना। ट्रंप ने अपने अभियान में अमेरिका की सीमाओं को सुरक्षित करने और अवैध प्रवास को रोकने पर जोर दिया। उनकी दीवार बनाने की योजना ने दक्षिणी सीमा के पास बसे लोगों में समर्थन पाया। इससे अमेरिकी जनता को ऐसा लगा कि ट्रंप उनके सुरक्षा हितों की रक्षा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की चुनावी जीत के बाद यह सवाल भी उठता है कि क्या वे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने में सफल हो पाएंगे। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में रूस के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की थी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में जीत हासिल की है, जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पराजित किया। यह जीत खास इसलिए है क्योंकि ट्रंप पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने एक अंतराल के बाद फिर से राष्ट्रपति पद जीता है। इस बार उनके अभियान का मुख्य फोकस अवैध माइग्रेंट्स पर कड़ी कार्रवाई
अर्थव्यवस्था में सुधार और बाइडेन प्रशासन की नीतियों को पलटना था। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों और ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी राज्यों जैसे विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में अच्छी पकड़ बनाई, जिसने उनके जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की चुनावी जीत ने अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बदलावों का संकेत दिया है। इस बार उनकी जीत का असर वैश्विक स्तर पर पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया इस समय कई भू राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। इस विस्तार में हम उनकी जीत के पीछे की रणनीतियों, अमेरिका पर इसका प्रभाव और रूस, यूरोप, एशिया सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इसके संभावित परिणामों को और गहराई से समझेंगे। साथ में आपको यह भी बताते चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सफर बहुत ही खास और चौंकाने वाला था। जब उन्होंने 2016 में अमेरिकी चुनाव जीता था और उनकी जीत से पूरे विश्व में हलचल मच गई थी। यह चुनाव अमेरिकी राजनीति के लिए काफी ऐतिहासिक था, क्योंकि उनके कंपेटिटर हिलैरी क्लिंटन काफी मजबूत उम्मीदवार मानी जाती थीं। 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह चुनाव न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरे विश्व, खासकर रूस के लिए भी महत्वपूर्ण था। इस चुनाव में ट्रंप की जीत के पीछे कई कारण और रणनीतियां थीं, जिन्होंने उन्हें एक बार फिर से व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया। और उन्होंने कई बार यह संकेत भी दिया कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध को टाला जा सकता था। ट्रंप की विदेश नीति आमतौर पर अमेरिकी हितों पर केंद्रित रही है और उनके आने से इस युद्ध के समाधान की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच व्यक्तिगत संबंध अच्छे माने जाते हैं। ट्रंप का मानना है कि बातचीत और कूटनीति से रूस के साथ किसी भी मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। उनका यह रुख रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान में मददगार हो सकता है। ट्रंप ने कई बार कहा है कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध शुरू नहीं होता। हालांकि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे किस हद तक अपने संबंधों का उपयोग कर इस संघर्ष को खत्म करने के लिए दबाव बना सकते हैं। हालांकि ट्रंप के आने से उम्मीदें हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि रूस यूक्रेन युद्ध एक जटिल स्थिति है, जिसमें केवल अमेरिकी राष्ट्रपति का इंटरफेरेंस ही निर्णायक नहीं हो सकता। रूस और यूक्रेन के अपने अपने हित और रीजनल एम्बिशंस हैं, जो इस युद्ध को और कठिन बना देती हैं। इसके अलावा पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और यूक्रेन के संकल्प को देखते हुए यह कहना कठिन है कि ट्रंप अकेले इस संघर्ष को समाप्त करने में सफल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की जीत न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई है। उनके चुनावी अभियान ने आम अमेरिकी नागरिकों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनकी नीतियां सीधे अमेरिकी लोगों की समस्याओं पर केंद्रित थीं। उनकी जीत का असर सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महसूस किया जाएगा। ट्रंप की जीत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिकी जनता एक ऐसे नेता को चाहती है जो सीधे साधे तरीके से बात करता हो और अपने देश की भलाई को प्राथमिकता देता हो। टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट डोनाल्ड ट्रंप जो आपको हैरान कर देगा, सो जस्ट स्टे एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। 1. डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे। वह रिपब्लिकन पार्टी से चुने गए थे और पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनके पास कोई सैन्य या सरकारी सेवा का अनुभव नहीं था। 2. राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप एक व्यवसायी और टेलीविजन व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने पिता की रियल एस्टेट कंपनी को संभाला, जिसे उन्होंने दी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया। यह कंपनी होटलों, कैसीनो और गोल्फ कोर्स सहित कई संपत्तियों का विकास और प्रबंधन करती है। 3. ट्रंप ने 2004 से 2015 तक प्रसारित होने वाले रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस की मेजबानी की। उनका प्रसिद्ध वर्ड था "यू आर फायर्ड", बहुत लोकप्रिय हुआ। ट्रंप का नेटवर्थ $6.60 बिलियन 2024 के अनुसार के आसपास मानी जाती है। 4. ट्रंप के कार्यकाल में कई विवादास्पद नीतियां शामिल थीं, जैसे कि कई मुस्लिम प्रमुख देशों पर यात्रा प्रतिबंध, कठोर आव्रजन नीति और यूएस मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के प्रयास। 5. ट्रंप एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार महाभियोग लगाया गया। उन्हें पहली बार दिसंबर 2019 में सत्ता के दुरुपयोग और कांग्रेस के अवरोध के आरोप में, और दूसरी बार जनवरी 2021 में
कैपिटल दंगे के बाद विद्रोह के उकसावे के लिए महाभियोग लगाया गया था। सीनेट ने दोनों बार उन्हें बरी कर दिया। 6. ट्रंप की संपत्ति और कर रिटर्न विवाद का विषय रहे हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रपति अभियान और कार्यकाल के दौरान अपने कर रिटर्न जारी करने से इनकार कर दिया, जिससे कानूनी लड़ाइयां और सार्वजनिक जांच हुई। 7. कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ट्रंप की व्यापक आलोचना हुई। उन्होंने वायरस की गंभीरता को प्रारंभिक चरणों में कम आंका, अप्रमाणित उपचारों को बढ़ावा दिया और महामारी के प्रति प्रतिक्रियाओं को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और गवर्नरों के साथ टकराव में रहे। 8. ट्रंप की विदेश नीति अलगाववाद और आक्रामकता का मिश्रण थी। उन्होंने अमेरिका को कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से बाहर निकाल लिया, जिसमें पेरिस जलवायु समझौता और ईरान परमाणु समझौता शामिल है, और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के साथ उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। 9. 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप ने व्यापक मतदाता धोखाधड़ी के निराधार दावे किए, जिन्हें अदालतों और चुनाव अधिकारियों ने खारिज कर दिया। उनके चुनाव परिणामों को पलटने के प्रयास और हार मानने से इनकार ने 6 जनवरी के कैपिटल दंगे में चरम रूप लिया। 10 पद छोड़ने के बाद ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने रहे और 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित दौड़ का संकेत दिया। उन्होंने अपने व्यावसायिक व्यवहार और राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाइयों को लेकर कानूनी चुनौतियों और जांचों का सामना भी जारी रखा।